तो बीच में कहाँ बैठ गया? अभी तो इतनी जगह पड़ी है तो बीच में क्यों बैठ रहा है? हैं? मतलब प्रत्यय कुछ लिखाया था, परिचय करा दिया था। ठीक है, शब्दांश होते हैं मूल शब्द के, अंत में जुड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रश्न जो पूछे जाते हैं अधिकांशतः तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं, कृत प्रत्यय से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 20% तक हुआ करती है। 80% तक प्रश्न तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं। कृत प्रत्यय में मूल शब्द ले देकर धातु क्रिया बचती है, जबकि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। कृत प्रत्यय में अधिकांशतः में मूल शब्द भी पूछा जाता है, याद रखना, इसलिए वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो कृत प्रत्यय तो लिखना था। हेडिंग डालेंगे आप कृत प्रत्यय। किसके अंत में जुड़ेगा? धातु यानी क्रिया के अंत में। बनने वाले पद क्या कहलाएंगे? कृदंत। लिखेंगे आप कृत प्रत्यय, लिखेंगे आप कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो कृत प्रत्यय जो वे कृत प्रत्यय जो दोबारा वे प्रत्यय जो धातु वे प्रत्यय जो धातु कोष्ठक में क्रिया के अंत में जुड़कर के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले पदों को इनसे बनने वाले पदों को कृदंत कहा जाता है। इनसे बनने वाले पदों को कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। पांच भेद हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय
और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। हो गया? हेडिंग डालेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ध्यान दो, अब हमें एक बात याद रखनी है कि अब हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो धातु यानी क्रिया के ही अंत में जाकर जुड़ेंगे और बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे। बोर्ड पर कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो धातु यानी क्रिया के ही अंत में जुड़ेंगे और बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे। ठीक है, मैं उदाहरण बोलूंगा, आप लिखते हुए चलेंगे। मैं जो उदाहरण बोलूंगा वे सभी धातु यानी क्रिया के अंत में ही जोड़कर बोलूंगा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में भी जोड़कर बोलूंगा। और जब मैं ऐसा करता हूं तब आपकी कलम रुकनी चाहिए। क्या गड़बड़ है? क्या कहा है, समझ में आ गया? मैं जो उदाहरण बोलूंगा वे सभी धातु यानी क्रिया के अंत में जोड़कर बोलूंगा, लेकिन कभी कभी बीच बीच में कब नहीं पता, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में भी जोड़कर बोलूंगा। और जब मैं ऐसा करता हूं तब आपकी कलम रुकनी चाहिए कि गड़बड़ है। इसका मतलब हम यही हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये आपका क्रम चलता रहेगा। तो कृत प्रत्यय, धातु, क्रिया, ये सब हम लिख चुके हैं। वे प्रत्यय जो धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बनने वाले पद, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्रश्न इस पंक्ति से प्रश्न पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले पद कहलाते हैं, तो कृदंत होता है। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले पद कृदंत। ठीक है, 5 वेद हैं: कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, अब ध्यान दो, हम चर्चा कर रहे हैं कर्तृवाचक। ध्यान दो, कर्तरी और भर्तरी दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं। भर्तरी हरि, रे और री दोनों होते हैं, रे और री दोनों होते हैं। ठीक है, रे और री, रे और री दोनों होते हैं। भर्तरी हरि, हम भर्तरी बाबा के जयकारे बहुत अच्छे से लगाते हैं, लेकिन जैसे ही लिखने का नंबर आता है भर्तरी बाबा साथ छोड़ जाता है। ये उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, ये उदाहरण शब्द शुद्धि में आता है और हम घूम जाते हैं यहाँ। तो याद रखना, रे और री दोनों होते हैं। ठीक है, बोर्ड पर आओ, हम चर्चा करते हैं कर्तृवाचक। आप मुझे बताओ, कर्तरी किसे कहते हैं? कर्ता को। कर्तरी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो ये निश्चित हुआ कि कर्ता बनेगा। सबसे पहले ये निश्चित हुआ कर्ता बनेगा। किसके अंत में जुड़कर बनेगा? धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़कर बनेगा। ठीक है, तो धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के अंत में जुड़ेगा, क्रिया के अंत में जुड़ेगा,
जिस धातु के अंत में जुड़ेगा, जिस क्रिया के अंत में जुड़ेगा उसी को कर्ता बना देगा। यानी वह धातु ही, वह क्रिया ही कर्ता बन जाएगी। कैसे? हमारे पास एक प्रत्यय है अक, ठीक है, ध्यान दो। जब हमने उपसर्ग लिखे थे तो पड़ोस में अर्थ भी लिखा था। उपसर्ग लिखे और पड़ोस में अर्थ भी लिखा था। उपसर्ग के स्वतंत्र रूप से अर्थ होते हैं, लेकिन प्रत्यय के स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होते हैं, इसलिए सीधे उदाहरण ही लिखे जाते हैं। इनके अर्थ नहीं होंगे, सीधे हमको क्या लिखने? उदाहरण। अब इससे बनने वाले पद हैं, मैंने एक शब्द लिखा धावक, मैंने एक शब्द लिखा। अब इसमें से मैं प्रत्यय अलग कर देता हूं, और यदि हम इसमें से प्रत्यय निकालेंगे तो क्या बचेगा? धाव। धाव एक धातु है, याद रखना, संधि के नियम काम नहीं करेंगे। इत्तेफाक होगा संधि के नियम ने काम किया तो। प्रत्यय में संधि के नियम, सिर्फ उपसर्ग में संधि के नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता है, ये याद रखना, ठीक है। इत्तेफाक होगा यदि प्रत्यय में भी संधि का नियम काम करता है तो। हो भी सकता है कभी कभी कर जाए, लेकिन करते नहीं हैं। अब ये यहां से हमने अक प्रत्यय अलग किया तो हमारे सामने शब्द क्या बचा? धाव। इसमें संधि का नियम लगाकर और हम विच्छेद कर दें धाव प्लस अक तो गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। धाव एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है दौड़ना। धाव एक धातु है जिसका अर्थ होता है दौड़ना, और धावक दौड़ने वाला। धावक दौड़ने वाला, मैंने कहा धातु के अंत में जुड़ता है, क्रिया के अंत में जुड़ता है और उसे कर्ता में परिवर्तित कर देता है। तो इस धातु के अंत में जुड़ा और इसे कर्ता में परिवर्तित कर दिया, यानी ये धातु ही क्या बन गई? कर्ता। हम कहते हैं रक्षक, रक्षा करने वाला, ठीक है। लिखो पहले कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। ये बोर्ड से ही देख के लिख लेना, है ना। आधे से कभी रे ऊपर चढ़ाएंगे, कभी नीचे से हटाएंगे। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय लिखेंगे। वे कृत प्रत्यय जो, वे कृत प्रत्यय जो धातु कोष्टक में क्रिया, धातु कोष्टक में क्रिया के अंत में जुड़कर, के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। विकृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बोर्ड पर आओ। प्रत्यय हमारा अक, प्रत्यय हमारा अक, बनने वाले पद धावक, बनने वाले पद धावक, रक्षक, भक्षक, पालक, चालक, नाशक, सेवक, अब देखो दौड़ने वाला रक्षक धातु है तो रक्षक रक्षा करने वाला,
भक्षण करने वाला, पालक पालन करने वाला, ये नहीं एक सब्जी है शाम को जाकर बनानी है, ठीक है। चलाने वाला, नाश करने वाला, सेवा करने वाला, सब कर्ता बनेंगे, सब कर्ता बनेंगे, ठीक है। लिखते हुए चलेंगे साथ साथ, सब कर्ता बनेंगे। कर्तृवाचक पढ़ रहे हैं तो कर्ता का ही निर्माण होगा, याद रखना, कर्ता का ही निर्माण होगा। अगला है ता, अगला है ता, बनने वाले पद दाता, ज्ञाता, वक्ता, श्रोता, बोर्ड पर आओ। हमने एक उदाहरण लिखा दाता, इस दाता में से अब हम प्रत्यय हटा देते हैं, क्या बचेगा? दा। दा एक धातु है जिसका अर्थ होता है देना, और दाता देने वाला। ज्ञा एक धातु है, अर्थ होता है जानना, और ज्ञाता जानने वाला। वच एक धातु है, अर्थ होता है बोलना, और वक्ता बोलने वाला। श्रु एक धातु है, अर्थ होता है सुनना, और श्रोता सुनने वाला। मैंने कहा धातु के अंत में जुड़ता है, क्रिया के अंत में जुड़ता है, और उसे कर्ता में परिवर्तित कर देता है। यानी वह धातु वह क्रिया ही कर्ता बन जाती है। अगला है हार, अगला है हार, बनने वाले पद लेनहार, देनहार, पालनहार, राखनहार, लेनहार लेने वाला, देनहार देने वाला, पालनहार पालन करने वाला, राखनहार रखने वाला, ठीक है। क्रिया के अंत में सीधे जुड़ रहे हैं और कर्ता बन रहा है। अक्कड़, अगला है अक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ वाला अक्कड़, बनने वाले पद घुमक्कड़, बुलक्कड़, कुदक्कड़, पियक्कड़। पियक्कड़ किसे कहते हैं? पीने वाला। आपने दूध पिया, मैंने पानी पिया, सब पियक्कड़, यही है क्या? बताओ। आपने तो दूध पिया, मैंने पानी पिया, तो हम सब पियक्कड़ हैं? क्यों नहीं है? पीने वाले तो हैं। तो पियक्कड़ किसे कहते हैं? दारू पीने वाला। और इतनी पीने वाला जिसे ये पता नहीं रहता कि मैं किस ग्रह पर हूं, वही तो पियक्कड़ होते हैं। दारू पी के नाली में पड़े होते हैं, सूर्या की पूंछ पकड़ते हैं, कहते हैं डार्लिंग और दिन जुड़ा करती थी आज छोटी। वे पियक्कड़ जिन्हें ये नहीं पता मैं किस ग्रह पर हूं। कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। आरएस मेंस 2017 में भी ये था, और ऑप्शन वाले में तो कितनी बार आया पता नहीं, ठीक है। जब तक हमको ये पता नहीं होता कि अक्कड़ नाम का भी कोई प्रत्यय होता है, हम अलग नहीं कर पाते हैं। तो हमको नाम पता होना चाहिए, सब ऐसा भी प्रत्यय होता है, फिर हम इसे आसानी से अलग कर देते हैं। अगला है वाला, अगला है वाला, सब्जी वाला, दूध 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 वाला। किस किस ने लिखा? दो ईमानदार हैं, बाकी किसी ने लिखा ही नहीं।
हाँ 10 20 30 40 50 60। पड़ोसी की भी कॉपी देख लो, उसने भी लिखा है ना। और जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखते समय ही पीछे रह गए थे। तो ऐसे मत सोचना साहब इनको पता था। आप पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय, जो धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़ेंगे, बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे। ये मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़ेंगे और बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे। सब्जी संज्ञा है, दूध संज्ञा है। सब्जी संज्ञा है, दूध संज्ञा है। ये तुम थोड़ी देर बाद बात कर लें, मेरे को इतना सही समय मिल देगा अब, क्योंकि अधिकांशतः भारतीय परंपरा का निर्वहन करने वाले इस बैच में हैं। भारतीय परंपरा जानते हैं ना, विलंब से आना। विलंब से आना भारतीय परंपरा है कि सब जल्दी आ गए तो जल्दी नौकरी लग जाएगी। हम चाहते ही नहीं कि जल्दी नौकरी लगे, अभी तो उम्र थोड़ी निकली गई है, इसलिए आराम से आते 7:30 बजे तक चलते रहते हैं। ठीक है, 7 बजे का समय निर्धारित। एग्जाम हॉल में गलती से विलंब से पहुंचे तो गड़बड़, तो ये यहीं से चलता रहेगा सारा सिस्टम। ये सिस्टम यहीं से हमको आदत पड़ेगी। आप और आधा घंटा पहले जगो, फिर ये तो हमारे हाथ की बात है, आधा घंटा कम सोए। ठीक है, तो आप समय रहते आ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हिंदी अब 7:15 बजे क्लास शुरू करूँगा, 45 मिनट मिलेंगे। उसमें भी आप जैसे को क्रम जारी रहेगा आने जाने वालों का। तो इसलिए हमारे पास एसडीएम भी आते हैं सुबह 7 बजे। वो तो 7 बजे तक आके बैठ जाते हैं चुपचाप, वो तो मास्टर का इंतजार कर रहे होते। वहाँ ये स्थिति, तो आप सब थोड़ी सी आदतें सुधारो, और आपकी ट्रेनिंग चल रही है ये मान के चलो, और टाइम पे पहुँचना है। ठीक है, तो सब्जी संज्ञा है, दूध संज्ञा है। सब्जी संज्ञा है, दूध संज्ञा है, और संज्ञा के अंत में जुड़ा है तो कहाँ जाएगा, तद्धित प्रत्यय में। तो कहाँ जाएगा, तद्धित प्रत्यय में। काट दो, कैसे काटना है पता है ना। ये काटने का तरीका है आपका, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। 2 महीने बाद भी आप कॉपी उठाकर देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इनको क्यों काटा है। ठीक है, याद रखना। अब लिखो, पढ़ने वाला, लिखने वाला, खेलने वाला, दौड़ने वाला। अब ये क्या है, क्रिया। ये क्या है, क्रिया। तो आप क्रिया के अंत में जोड़ रहे हैं। पढ़ने वाला, लिखने वाला, खेलने वाला, दौड़ने वाला, नहाने वाला। खूब उदाहरण आप बना सकते हैं। हटा दूं ना। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जो, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्रिया के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पहला हमारा कर्तृवाचक था, दूसरा हमारा कर्मवाचक। प्रत्यय हमारा न, बनने वाले पद दाना, खाना, गाना,
दाना, खाना, गाना। हमने एक शब्द लिखा गाना। अब बताओ गाना क्रिया है कि कर्म है? वह गाना गाता है। वाक्य में कर्ता क्या है? क्रिया क्या है? क्या बचा? हमने जो गाना शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है गीत, जिसे गाया जाता है। अंग्रेजी में जिसे हम सॉन्ग कहते हैं। ठीक है, गाना एक क्रिया भी है, लेकिन हमने जो गाना शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है गीत जिसे गाया जाता है। खाना भी एक क्रिया है, लेकिन हमने जो खाना शब्द लिखा है इसका अर्थ होता है भोजन। इसका अर्थ होता है भोजन जिसे खाया जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला है औना। बनने वाले पद खिलौना, बिछौना, खिलौना, बिछौना। और अधिक उदाहरण नहीं पाए जाते। करणवाचक कृत प्रत्यय। तीसरा आपका करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय लिखेंगे। बिछाना क्रिया, बिछोना जो बिछाया जाता है। करणवाचक कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं। क्रिया के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं। क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के साधन का निर्माण करते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है, जैसे प्रत्यय है आ। बनने वाले पद झूला, मेला, झूला, मेला। अब देखो झूलना क्रिया है, झूलना क्रिया है। झूला वह साधन जिस पर झूला जाता है। मिलना क्रिया है, मेला वह स्थान जहां पर मिला जाता है। ठीक है, अगला है नी। लेखनी, कतरनी, छलनी, धोकनी, लेखनी, कतरनी, छलनी, धोकनी। कतरनी किसे कहते हैं? कैंची को। किसे कहते हैं? कैंची को। धोकनी किसे कहते हैं? लोहारों के पास होती है ना हवा देने की, फूंकनी। फूंकनी जानते हैं ना? गांव में बड़ी होती है, शहर में छोटी होती है। गांव वाली में तो प्राकृतिक हवा देते हैं, शहर वाली में कृत्रिम हवा पहले से ही भरी होती है। दोनों चूल्हा जलाने के काम आते हैं। लाइटर चूल्हा जलाने के काम आते हैं। ठीक है, वही धोकनी होती है। अगला है अन्न। अगला है अन्न। बनने वाले पद
बेलन, ढक्कन, बेलन, ढक्कन। बेलन किसे कहते हैं? ढक्कन किसे कहते हैं? बेलन तो औरतों का हथियार होता है और ढक्कन पुरुषों का रक्षा कवच। अनुभवियों के तो समझ में आ गया, बाकी के समय रहते सबके आ जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट पास करने की जरूरत है, फिर सबके समझ में आ जाए। भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जो, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। क्रिया के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान दो, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बोर्ड पर आओ, देखो कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो क्रिया के अंत में जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो क्रिया के अंत में, लेकिन बनाएंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्रिया के अंत में जुड़ेंगे, जुड़ना तो क्रिया के ही अंत में, क्योंकि कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, धातु के अंत में जुड़ना है, क्रिया के अंत में जुड़ना है, लेकिन बनाएंगे क्या? भाववाचक संज्ञा, ये याद रखना। ठीक है, जैसे प्रत्यय हमारा आई, जैसे प्रत्यय हमारा आई, बनने वाले पद भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, बनने वाले पद भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, भलाई, बुराई, भलाई, बुराई। मतलब जिनके दांत दिख रहे उन सब ने लिख लिया, फिर गड़बड़ी हुई, फिर गड़बड़ हुई। आप क्या पढ़ रहे हो? कृत प्रत्यय। ये मैंने आपको पहले ही बताया शुरू में कि कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो धातु यानी क्रिया के ही अंत में जुड़ेंगे और बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे, बनने वाले पद कृदंत कहलाएंगे। धातु के अंत में जुड़ेंगे, तुम पढ़ लिए ना? बता, अगर उसको ये ऐसे ही बताना होता तो वो सबके सामने पूछ लेता, फिर क्या मतलब पड़ा? उसने चिट्ठी लिख के भेजी किसी ने कि साहब चुपचाप मेरी बात को समझा दो, है ना। अब रास्ते में पोस्टमैन चिट्ठी पढ़ने लग गया तो बता कैसे काम चलेगा? हैं, कैसे एक विश्वास किया था थानेदार के ऊपर उसने कि हाँ साहब ये तो हमारा काम सुरक्षित तरीके से कर देगा। अब बताओ बीच में आप गायब कर देते, ठीक है, कर देते नहीं, जैसे बैंक वाले करते। बैंक में डकैती हुई, 2 करोड़ गए तो बैंक वाले 3 करोड़ लिखते, एक तो हम राजी खुशी ले जाए, है ना। तो थानेदारों पर विश्वास है, बीच में आप ऐसा काम नहीं करेंगे, बहुत अच्छी उम्मीद। दोबारा लौट कराओ। भला और बुरा विशेषण है, भला और बुरा विशेषण है। आप पढ़ रहे हैं कृत प्रत्यय जो धातु और क्रिया के अंत में ही जुड़ेंगे, यही तो ऑप्शन आते हैं। पढ़ाई, भलाई, बुराई, अच्छाई, और प्रश्न आता है निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण है।
प्रश्न ऐसे चारों की शकल एक जैसी होगी, एक ही प्रत्यय होगा, चारों भाववाचक संज्ञाएं होंगी। चार जो उदाहरण हमारे सामने आएंगे चारों के चारों भाववाचक संज्ञा के होंगे, चारों की शकल एक जैसी होगी, चारों में एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, चारों में एक ही प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा। अब हमारा काम क्या बचता है, प्रत्यय हटाकर ये पता लगाना मूल शब्द क्या बच रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। अब देखो पढ़ना तो क्रिया है, बाकी के भला, बुरा, अच्छा ये विशेषण है। भला, बुरा, अच्छा ये क्या है, विशेषण है। तो ये तीन तो हमारे हो गए तद्धित प्रत्यय के, और ये हमारा कहाँ पहुंचा, कृत प्रत्यय में। प्रश्न मैंने आपको बताया सकारात्मक भी और नकारात्मक भी हो सकता है कि निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण है, निम्न में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। तो बताओ भलाई बुराई का जमाना है क्या, है क्या, नहीं है तो हटा दो। ठीक है, हटाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब लिखो पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, कमाई, कमाना क्रिया है। ठीक है, ये इतना सा अंतर यहां हुआ करता है और कुछ नहीं। इतने से अंतर पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने से अंतर पर ही प्रश्न हमारे सामने आएंगे। चार ऑप्शन देगा, तीन ऐसे होंगे जो क्रिया के अंत में जुड़े हैं, एक ऐसा होगा संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ा होगा, तीन ऐसे होंगे जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़े होंगे, एक ऐसा होगा जो क्रिया के अंत में जुड़ा होगा। वही हमको अलग करना है। अगला है आवा। आवा बनने वाले पद बुलावा, भुलावा, चढ़ावा, दिखावा, चढ़ावा क्या होता है, कुछ नहीं होता, दिखावा होता है। आजकल दिखावा ही तो ज्यादा चलता है ना आजकल, चढ़ावे के नाम पर। अगला है आवट। अगला है, अब इनमें देखो बुलाना क्रिया है, बुलाना क्रिया है, चढ़ाना क्रिया है, देखा ना ये सब क्रिया है, इनके ही अंत में जुड़ रहे हैं। आवट, सजावट, सजावट, बनावट, रुकावट, थकावट, लिखावट, सजावट, बनावट, रुकावट, थकावट, लिखावट। सजाना, बनाना, रुकना, थकना, लिखना सब क्रियाएं और क्रिया के ही अंत में जुड़ रहे हैं, सब क्रियाएं और क्रिया के ही अंत में जुड़ रहे हैं। अगला है आहट। अगला है आहट बनने वाले पद घबराहट, गुर्राहट, बिलबिलाहट, मुस्कुराहट, गर्माहट, घबराहट, गुर्राहट, बिलबिलाहट, मुस्कुराहट, गर्माहट। बोर्ड पर आओ। ध्यान दो सभी। घबराना क्रिया है, गुर्राना क्रिया है, बिलबिलाना क्रिया है, मुस्कुराना क्रिया है, लेकिन गर्म, ठंडा और गर्म विशेषण होते हैं, याद रखना। यही चार ऑप्शन हमारे सामने आ गए।
प्रश्न पूछा, कृत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। यही चार ऑप्शन हमारे सामने। तो गर्म क्या है? विशेषण है। ठंडा गर्म क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, और विशेषण के अंत में जुड़ते ही कहाँ पहुंच गए हम? तद्धित प्रत्यय में। कहाँ जुड़ गए? घबराना क्रिया है, गुर्राना क्रिया है, बिलबिलाना। बिलबिलाना किसे कहते हैं? बिलबिलाना बहुत तीव्र गति से रोना। मोटा सा पत्थर लाकर चुपचाप पैर पर डाल दो, बिलबिलाते रह जाते हैं। बालक जब हिचकी ले लेकर रोता है तो उसे बिलबिलाना कहते हैं। पता नहीं माँ कहाँ छोड़कर चली गई, बालक कैसे बिलबिला रहा है। ठीक है, हिचकी ले लेकर रोना। अगला है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अगला है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तुम बड़ी बड़ी चिट्ठी तो लिखते हो, एक तो ये मेरे समझ में नहीं आती। सर प्रणाम नमस्ते, और ये इनकी चर्चा करूंगा मैं, एक साथ पढ़ के आऊंगा। अन प्रत्यय से मिलन, सम्मेलन शब्द नहीं बनेंगे कि मिलना क्रिया है, लेकिन सम्मेलन नहीं बनेगा। हाँ बन जाएगा, सम उपसर्ग है, मेल क्रिया है, उसके बन जाएगा। सम्मेलन भी बन जाएगा, मिलन भी बन जाएगा, दोनों बन जाएंगे। ठीक है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो देखो क्रियावाचक है, किसके अंत में जुड़ेगा? क्रिया के अंत में ही जुड़ेगा। और क्या बनाएगा? क्रिया। क्रिया के ही अंत में जुड़ेंगे और क्रिया ही बनाएंगे। ठीक है, कृत प्रत्यय तो क्रिया के अंत में जुड़ेगा, क्रियावाचक है तो क्रिया ही बनाएगा। ठीक है, लिखो वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर, वे कृत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़कर क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्रियावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है ता, प्रत्यय है ता, बनने वाले पद पढ़ता, पढ़ता, लिखता, खाता, पीता, सोता। पढ़ता, लिखता, खाता, पीता। पीता, पिता नहीं, मात्रा बदलते ही पापा जी हो जाएंगे, याद रखना। आपके लिए तो एक मात्रा ही, सब मात्रा की तो अशुद्धि की है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है फिर यहाँ मात्राएं, तो फिर ये पापा जी बन जाएंगे। ठीक है, कर। अगला है कर। आकर, जाकर, आकर, जाकर, पढ़कर, लिखकर, गिरकर, उठकर। अगला या। या। अगला या, आया, खाया, आया, खाया, पिया, गया। आया, खाया, पिया, गया, अपने आप में एक वाक्य बन गया। आया, खाया, पिया। उससे हमें बहुत उम्मीद थी, पर उसने क्या किया? आया, खाया, पिया, गया। ठीक है, ये कृत प्रत्यय। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं, जो एक एक बार दो दो बार पूछे जा चुके हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण
कृत प्रत्यय के उदाहरण। अन्य महत्वपूर्ण कृत प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय है आउ, प्रत्यय है आउ, उड़ाऊ। ये क्षेत्रीय भाषा को लेकर बनाए व जाने वाले हैं, लेकिन पूछ लिए जाते हैं, याद रखना, लेकिन पूछ लिए जाते हैं। उड़ाऊ तो उड़ाना क्रिया, उड़ाऊ उसके बाद कोष्टक में लिख देना उड़ाना। खाऊ कोष्टक में लिख देना खा। खा एक धातु होती है, खाती खाते खादंती, पढ़ा था कभी, धुंधला सा याद है 10वीं क्लास में, ठीक है। गिराऊ गिरना क्रिया। चलाऊ काम चलाऊं, कहाँ काम चल जाएगा, तो चलना क्रिया। चलाऊ जलना। टिकाऊ टिकना। टिकाऊ टिकना। जुझाऊ जूझना। जुझाऊ जूझना। दिखाऊ देखना। बिकाऊ बिकना। कठिन नहीं है, आसान से, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इस नाम का भी कोई प्रत्यय होता है, फिर आसानी से अलग हो जाएंगे। ये क्रिया बनाई है ना पूरी, ये क्रिया बनाई, ठीक है। अगला है ए, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करता है ए, क्योंकि मात्राओं की गड़बड़ी यहाँ होती है। तीन है क्या, कौन सी नहीं है, हटा दो। इसकी एक मात्रा है, इसकी दो मात्राएं, यही याद रखना। कब, जब व्यंजन के ऊपर जाएंगी, जब व्यंजन के ऊपर जाएंगे। ए बनने वाले पद कटैया काटना क्रिया है, खिवैया खेना क्रिया है, पार लगाना। गवैया गाना क्रिया है, परोसैया परोसना क्रिया है, बचैया बचाना क्रिया है, बजैया बजाना क्रिया है, भरैया भरना क्रिया है, रखैया रखना, और रचैया रचना, ठीक है। इनसे आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही।